स्वागत है एक बार फिर गुरु केंद्र में। अपने कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 3 को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के प्रकार और उसके प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू अटेम्प्ट किए जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को इवेलुएट करेंगे और आप और हम इस प्रकार मेहनत करें कि हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता। तो अपनी उम्मीदों और सपनों को साकार करने के लिए एक बार फिर डट के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले कंप्यूटर के प्रकार के बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्हें हम कुछ निम्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उद्देश्य के आधार पर, फिर डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर, आगे उसके आकार, मूल्य तथा कार्य के आधार पर, नई तकनीकों के आधार पर, फिर सर्विस के आधार पर। और इन सभी को पढ़ने के बाद हम इसकी पीढ़ी को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यह किस रूप में प्रयोग करते हैं। तो बात करें उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर इसमें दो भाग या फिर दो प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं, जिनमें पहला जो होता है उनका सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशेष उद्देश्य, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग हम विशेष उद्देश्य के रूप में करते हैं। इसी प्रकार डेटा प्रोसेसिंग में बात की जाए तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। आकार तथा मूल्य के आधार पर बात की जाए तो इसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। नई तकनीकों के आधार पर बात की जाए तो लैपटॉप, टैबलेट, पॉमटॉप, पीडीए आदि यह नई तकनीकों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। और सर्विस में सर्वर, क्लाइंट और वर्क स्टेशन, तो ये कुछ मुख्य कंप्यूटर जो हमें पढ़ने हैं और साथ ही साथ इनके प्रयोगों के बारे में भी आपको जानना है। तो उद्देश्य के आधार पर जो भी कंप्यूटर के भाग हैं उन्हें और अच्छे से समझा जाए। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जो है यह है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, जिसका प्रयोग सामान्य उद्देश्य या सामान्य कार्य के लिए किया जाता है, यानी कि इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब बात करें सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य वह उद्देश्य हो गए जैसे कि जिसमें आप अपने किसी सामान्य कार्य को, जैसे दस्तावेज तैयार करना, उन्हें छापना, यानी वह सभी कार्य जो आप पर्सनल कंप्यूटर से करते हैं, यानी पीसी से करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है यह सामान्य उद्देश्य के आधार से ही निर्मित एक कंप्यूटर हुआ, जिनका प्रयोग आप एक से अधिक विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर यही उद्देश्य किसी एक निश्चित या विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाए तो यह विशेष उद्देश्य कंप्यूटर का एक उदाहरण बन जाता है, जिसमें एक बार में किसी एक विशेष कार्य को ही किया जाता है, जैसे ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम या ऐसा कंप्यूटर है जो विशेष कार्य जैसे ट्रैफिक कंट्रोल को ही नियंत्रित करेगा। तो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग केवल विशेष कार्य के लिए ही किया जाता है। बात करें कुछ अन्य उदाहरण की, तो इसमें आप ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट, एविएशन सिस्टम भी लिख सकते हैं। उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि में भी प्रयुक्त कंप्यूटर विशेष उद्देश्य कंप्यूटर के ही उदाहरण होते हैं। तो इसी प्रकार बात करें डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर, तो डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटरों को आप पढ़ेंगे, जिसमें पहले नंबर पे आएगा एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरे में हाइब्रिड। अब यह कार्य किस प्रकार से करते हैं, तो इन्हें समझने के लिए आप सपोज करें कि 2 लड़के हैं, एक है मोहन और दूसरा सोहन। और मोहन जो है यह माइक्रोफोन का प्रयोग करके
यानी माइक का प्रयोग करके अब ये गाना गाएगा, तो यह किसी न किसी ऐसे सिस्टम में तो रिकॉर्ड होगा ना, जो बाद में स्पीकर के माध्यम से सोहन द्वारा सुना जा सके। तो यह जिस सिस्टम में रिकॉर्ड होगा उसे डिजिटल सिस्टम कहते हैं, जिसमें 0 या 1 की कोडिंग यानी बाइनरी कोडिंग के रूप में सूचना इकट्ठी होगी और यह सूचना फिर से रूपांतरित होकर आपको ध्वनि के रूप में ही सुनाई देगी। तो जब यह डिजिटल सिस्टम में गई थी तब भी ध्वनि के रूप में गई थी, और वापस आई यानी सोहन को सुनाई देगी तब भी ध्वनि के ही रूप में देगी। यानी कि माइक्रोफोन जो है एक ऐसा यंत्र हुआ जो मोहन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग प्रोसेस या डिजिटल सिस्टम में पहुंचा रहा है, तो इसे एडीसी कहा जाएगा। यानी माइक्रोफोन जो है वो एडीसी के रूप में कार्य कर रहा है, यानी आपकी जो ध्वनि है उसे डिजिटल कंप्यूटर में पहुंचा रहा है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और सोहन के पास जो ध्वनि आ रही है वो डिजिटल से एनालॉग में आ रही है, तो इसे हम डीएसी बोलेंगे, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो वह कंप्यूटर जो एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करते हैं उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, और जो डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और जिनमें यह दोनों काम होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो आपने जो भी कुछ यहाँ पर सीखा उन्हें अगर नोट्स के रूप में याद रखें या लिखें तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होंगे जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल आउटपुट में परिवर्तित करते हैं, यानी यह एडीसी का काम करते हैं। और बात करें इनके प्रयोगों की, तो इनका प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापने में किया जाता है, जैसे थर्मामीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, एम्पलीफायर, सिस्मोमीटर और स्पीडोमीटर आदि। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर हुए जो अपने एनालॉग आउटपुट को यानी मात्राओं को डिजिटल यानी डिजिट या अंकों में परिवर्तित कर देता है, प्रस्तुत करता है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर सुरेंद्र कुमार मित्रा ने 1953 में आईएसआई यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा बनाया था, जो 10 चरों के रेखीय समीकरण को हल कर सकता था। इसी प्रकार डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर में अभी आपने सीखा कि यह डिजिट यानी कि डाटा को अंकों के रूप में निरूपित करता है, दर्शाता है। यह डाटा या प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित कर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करता है, जिसे डिजिटल डाटा भी कहा जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल डाटा का प्रयोग होता है, जिसमें आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में कार्य करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे बाइनरी या द्विधारी सूचनाएं भी कहते हैं। और इसमें 0 और 1 इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के वोल्टेज लेवल का कार्य करते हैं, जिसमें एक जो है वह निश्चित वोल्टेज लेवल माना जाता है। बात करें डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण की, तो डिजिटल कैलकुलेटर और डिजिटल घड़ी तथा डिजिटल स्पीडोमीटर। तो नॉर्मल स्पीडोमीटर जो है वह एनालॉग का उदाहरण होता है और डिजिटल स्पीडोमीटर डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण होगा। और आज के आधुनिक कंप्यूटर अधिकतर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है यह यूएसए के द्वारा अपनी युद्ध सामग्री, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र आदि के लिए बनाया गया था, जिसे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रेस्पर एकर्ट
और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम एनियाक था। यानी पूर्ण रूप से निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर एनियाक है। और भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाए तो उसमें 1969 में निर्मित इफ्राक बताना है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और इसका फुल फॉर्म टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को समझने के लिए आपको एक बीच की कड़ी, जिसे मॉडेम कहते हैं, को समझना पड़ेगा। तो मॉडेम, जिसका प्रयोग एक टेलीफोन नेटवर्क में संचार के लिए किया जाता है, और यह एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका प्रयोग आप डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में बदलने के लिए करते हैं। तो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलने की प्रक्रिया को एनकोड और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में बदलने की प्रक्रिया डिकोड कहलाती है। और एनकोड डिकोड के लिए ही मॉडेम का प्रयोग करते हैं, जिसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से भी जाना जाता है। और यह हमेशा कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन से ही जोड़ी जाती है। तो अब आपको एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो इसी प्रकार से हमें सब समझना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो याद रखें, आपका विकास हमारा विकास है, और हम दोनों के विकास के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगे बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसे संकर कंप्यूटर से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही प्रकार के विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कार्य को करता है, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोल पंप पर लगी मशीनें, जो आपको एनालॉग यानी मात्रा को भी बताती है और डिजिटल रूप में भी कार्य करती है। साथ ही साथ घरेलू उपकरण भी डिजिटल और एनालॉग यानी हाइब्रिड का ही उदाहरण है। जैसे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर यंत्र हाइब्रिड कंप्यूटर ही होते हैं, जैसे ईसीजी, डायलिसिस आदि। तो हमने आज उद्देश्य के आधार पर और डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार और प्रयोगों को पढ़ा है, और इसके शेष भाग को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए कि भारतीय कंप्यूटर क्रांति का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। कंप्यूटर या कंप्यूटिंग का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, क्योंकि एलन ट्यूरिंग ने ही ट्यूरिंग मशीन की खोज की थी, जो एल्गोरिथम के लिए रीढ़ की हड्डी यानी आवश्यक है, जिसे 1936 में एलन ट्यूरिंग द्वारा बनाया गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।